गाइस पुश, देयर इज अ स्नेक। गाइस ये ऐसे नहीं जाएगा, इसे तो नहीं प्लीज, ऐसे जानवरों को मारना अच्छी बात नहीं होती है। तू चुप कर यार। अमोल अपनी आइटम को संभाल। प्लीज, ऐसे जानवरों को मारना अच्छी बात नहीं होती। कि वेटनरी डॉक्टर को भी इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार है। इंसान भी जानवर ही होते हैं सविता, और ये तो सांप है, ये किसी को कुछ नहीं करते। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पिछले जन्म में तुम एक नागिन थी। हाँ हो सकता है, पर तुम तो इसी जन्म में। याद रखना, सांप की दुम पर पैर रखोगी ना तो पलटकर तुम्हें काटेगा। गाइस स्टॉप इट यार, लेट अस फोकस। किंतु डांस स्नेक रवि, खजाने को पाने के लिए हमें इसे मारना ही होगा। तुम सब लोग बहुत पछताओगे, देख लेना। गाइस रास्ता क्लियर है, लेट्स मूव ऑन। अनमोल कम। मेटल का साउंड, इसका मतलब इसके अंदर जरूर कुछ होगा। खोदो और खोदो। सुपर गाइस, वी डिड इट। यस हे लिसन, अनमोल सोने के सिक्के कोयल के बैग में डाल दे, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। वी शुड लीव। आभा चलो, आभा चलो। तुम लोगों ने हत्या की है उस नाग की। देखो, हमने बहुत मुश्किल से इस खजाने को हासिल किया है और वो हमें इस खजाने तक जाने नहीं देता। और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमने किसी इंसान की हत्या की है। मूर्खों! ये कोई साधारण नाग नहीं था, इच्छाधारी नाग था, और तुमने उसकी हत्या करके अपनी मौत को बुलाया है। कचौड़ा, वो इच्छाधारी नागिन हम सबको एक एक करके मार देगी।
गाइस, ये ना बस फेंक रहा है, इच्छाधारी नागिन एंड ऑल दैट। ये सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। ओके गाइस, लेट्स गो। तुम्हारा काल तुम्हें बुला रहा है, वो तुम तक पहुंच जाएगी। पैरो टोटल 100 गोल्ड कॉइन्स। अरे सुपर हो गया ना गाइस, लोग 5 हैं और सिक्के 100, 20-20 आ गए सबके। यार आभा भी तो है। अगर हम इसकी बात सुनते ना तो हमें एक खोटा सिक्का नहीं मिलता और घर जाके हम ठेंगा लेके जाते। करेक्ट। वैसे ये भी ठेंगे से कम नहीं। स्टॉप इट, ओके? अगर मेरी इंसल्ट ही करनी थी तो मुझे फिर। अच्छा गाइस, चलो गाड़ी में बैठते हैं, रात होने वाली है। लेट्स गो। मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ। अरे यार आभा, तुम अकेली कहाँ जाओगी? देख अनमोल, सीधी सी बात है, अगर तू अभी इसके साथ गया तो तुझे तेरे हिस्से का खजाना भी नहीं मिलेगा। ओके? तुझे सिक्के चाहिए या खोटी छोकरी? तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं स्टार्टिंग से इस मिशन का पार्ट हूँ। अगर तू स्टार्ट से था तो एंड तक रहे हमारे साथ। तू ऐसे बीच में छोड़कर जा नहीं सकता। ओके? आभा प्लीज यार। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं अपने आप चली जाऊंगी। इस इंसल्ट का बदला मैं इन सबसे लेके रहूंगी। यानी वो सपेरा ठीक था। मूर्खो, ये कोई साधारण नाग नहीं था, इच्छाधारी नाग था, और तुमने उसकी हत्या करके अपनी मौत को बुलाया है। हमने जिस नाग को मारा है उसी की नागिन ने शायद कोयल को डसा है। प्लीज ऐसी फालतू इलॉजिकल बातें मत करो तुम लोग। वो नागिन कोयल को कैसे पहचानेगी? रिहान, मैंने सुना है सांप की आंखों में उसे मारने वाले की तस्वीर छप जाती है, जो जाती नहीं। माना कि उस नाग की आंखों में हम सबकी तस्वीर छप गई थी, बट उसे कैसे पता कि हम यहाँ मुंबई में हैं? I mean, एड्रेस भी छप गया होगा क्या उसकी आंखों में? साहब, ये अंगूठी मिली है उस अलमारी से। ये अंगूठी तो आभा की है। आभा की? जी हाँ। और साहब, बाहर वॉचमैन ने एक लड़की को आते देखा था रात के समय, हल्के रंग की आंखों वाली। मैंने कोयल को नहीं मारा है इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरे यकीन कीजिए। जो करना है अदालत करेगी। सबूत मिले हैं तुम्हारे खिलाफ कोयल को मारने के लिए।
कोई नहीं बचा सकता तुम। हमें लगा वो सपेरा मजाक कर रहा है, ऐसे ही डरा रहा है हमें। बट ही वाज राइट, कोयल को उसी इच्छाधारी नागिन ने डसा है। क्या यार अनमोल, तू आज के जमाने में इच्छाधारी नागिन की बात कर रहा है? अगर तू मेरे दोस्त का भाई नहीं होता ना तो मुझे सचमुच लगता कि तू पागल हो गया। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। गलत बोला नहीं, गलत किया है। उन सिक्कों की चोरी जो गवर्नमेंट की अमानत है, उन्हें वापस लौटाना भी पड़ेगा। चोरी के लिए जो न्यायालय दंड देगी वो भुगतना भी पड़ेगा। बस सर, वो सारे सिक्के गायब हैं। वो हमने उस रात कोयल को रखवाली के लिए दिए थे, बट उसके मर्डर के बाद वो सब मिसिंग है। कहीं उस इच्छाधारी नागिन ने तो उसे वापस नहीं ले लिया। अनमोल, ये इच्छाधारी नागिन ये केवल कहानियों में, कथाओं में होती है, वास्तविकता में नहीं। I think it's true. I'm Maya Sehgal. बैठिए। तो ये माया जी क्या कर सकते हैं आपके लिए? Actually, Mr. Pathak, मैं इच्छाधारी नागिन पे रिसर्च कर रही हूँ। आई एम असिस्टिंग दिस हॉलीवुड फिल्म मेकर मिस्टर जॉर्ज पार्कर। हैव यू हर्ड ऑफ हिम? जॉर्ज पार्कर, वो जो साई माइथो फिल्में बनाता है। दैट्स राइट। एक्चुअली आजकल वो इच्छाधारी नागिन के ऊपर मूवी बना रहे हैं एंड ही सेंट मी टू इंडिया, यू नो, टू रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट। एंड आई हर्ड अबाउट दिस केस अबाउट अ इच्छाधारी नागिन किलिंग अ वुमन। तो मैंने सोचा, आई मीन ऑफ कोर्स इफ यू डोंट माइंड, कि अगर मैं आप लोगों के साथ रहकर इस केस को फॉलो करूँ तो इट विल ग्रेटली हेल्प माई रिसर्च। वैसे मेरा दिल कहता है कि इच्छाधारी नागिन होती हैं। अब सत्य क्या है ये तो इस केस में घुसने के बाद ही पता चलेगा। जो भी हो, वरुण सुनैना, तुम दोनों जाओ इस केस से जुड़े हर व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करो। मैं जरा आभा से मिलकर आता हूँ। माया जी, आप आज्ञा दे दो। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? कहाँ है सांप? कभी मैं बात करता हूँ। बड़ी बड़ी अजीब लड़की है। जब से आए ये सांप सांप चिल्लाए जा रही है। और तुम्हें क्या पड़ी थी ऐसे सनकी का केस लेने की? नहीं, मैं एकदम सही हूँ। मुझे पता है कोयल को उसी नागिन ने मारा है, और अब तो मुझे डर है कि वो मुझे भी डस लेगी, क्योंकि मैं भी उन घटिया लोगों के साथ ही थी। आभा, मेरा नाम केडी पाठक है, तुम्हारा वकील हूँ। बिना डरे बताओ क्या हुआ था? सबसे पहली बात तो ये है मिस्टर केडी कि मैं बेकसूर हूँ। आप प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। I'm finished। या तो ये पुलिस मुझे सजा देगी या फिर वो नागिन। योर ऑनर, एक बहुत ही दिलचस्प केस सामने आया है। कोयल रस्तोगी जो आर्कियोलॉजी की एक स्टूडेंट है, उनकी सांप के काटने से मौत हुई है, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है। मिस दीक्षित, अगर कोयल रस्तोगी की मृत्यु सांप के काटने से हुई है तो ये आभा तनवर को गिरफ्तार क्यों किया गया? इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है योर ऑनर। सांप खुद कोयल के पास नहीं गया था, बल्कि सांप को कोयल के पास लेकर गई थी आभा।
नहीं योर ऑनर, ये झूठ है। मैं सांप लेकर नहीं गई थी कोयल के पास। अभी तक तो मैंने अपनी दलील भी पेश नहीं की, आप कहानियां सुनाने लग गए। योर ऑनर, आभा के उंगली की ये रिंग कोयल के घर से उस दिन पुलिस को बरामद हुई है। इसके साथ साथ वॉचमैन ने भी आभा को कोयल के घर के बाहर देखा था। उनके फुटप्रिंट्स के निशान है गार्डन में और फिंगरप्रिंट्स के निशान भी है खिड़की पे। ये सच है कि मैं कोयल के घर गई थी उसको सॉरी बोलने, पर उसको सोता हुआ देखकर मैं वापस लौट आई थी। अगर ये बात है तो आपकी रिंग पुलिस को कोयल के घर से बरामद कैसे हुई? योर ऑनर, काम से जब मैं लौट रही थी तो रास्ते में मुझे कोयल मिली थी। भैया मार्केट चलोगे क्या? आभा, कैसी हो? आई एम रियली सॉरी, उस दिन मैंने ऐसे बिहेव किया। मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, तुम ठीक हो। ये अनमोल को दे देना और उसको कहना हमारा रिश्ता खत्म। योर ऑनर, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये बताने के लिए कोयल तो हमारे बीच मौजूद नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आभा खुद को बचाने के लिए शायद झूठ बोल रही है। मिस दीक्षित, आपको लग रहा है और आपको जो लग रहा है उसके आधार पर आप मेरे मुवक्किल को दोषी ठहरा रही हैं। Of course not, मिस्टर पाठक। मैं जो है वही कहूंगी। योर ऑनर, कोयल जिस एनिमल हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही है उसके डीन डॉक्टर भार्गव को मैं कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी, प्लीज। इजाजत है। डॉक्टर भार्गव, आपके अस्पताल से एक कोबरा सांप गायब है। जी। कब से? 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते से, यानी कि 8 दिसंबर 2013, जिस रात कोयल की हत्या हुई थी, और उसे भी एक कोबरा सांप ने ही डसा था। डॉक्टर भार्गव, आप मुझे बता सकते हैं कि कोबरा सांप आपके अस्पताल से गायब कैसे हुआ? जी, जज साहब, हमारे प्रयोगशाला में आभा एक इंजर्ड कोबरा को ट्रीट कर रही थी। डॉक्टर आभा, यस सर। कैसी है इस कोबरा की रिकवरी? बेटर सर। दैट्स गुड। इसे आप रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दो। ओके सर। आभा, यार आई एम सो सॉरी आभा। तुम जाओ यहाँ से। यार मेरे से हो गई गलती। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम जाओ। यार एक बार सुन तो ले मुझे। आभा, लिसन टू मी वंस यार। और उसके कुछ ही घंटों बाद से वो कोबरा गायब है। किंतु आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि वो वही सांप था जिसने कोयल को काटा? इसके पीछे की कहानी मैं बताना चाहूंगी योना। आभा ने सिर्फ हॉस्पिटल से कोबरा सांप नहीं चुराया था, बल्कि उसने कोयल के घर से सोने के सिक्के की थैली भी चुराई है। कत्ल की सुबह पुलिस को आभा के घर से ये सोने के सिक्के की थैली बरामद हुई। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि आभा ने ही सोने के सिक्कों की लालच में आकर कोयल की हत्या की है। योर ऑनर, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं जानती ये सिक्के मेरे घर कैसे पहुंचे। पर मिस्टर पाठक, ये सिक्कों की कहानी क्या है? क्या है ये खजाना? सर, मैं आपको सब कुछ शुरू से बताता हूँ। मैं अपने आर्कियोलॉजी कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स के साथ एक खास मिशन पर गया था। हमने सुना था कि सतारा के जंगल के अंदर एक गुफा है जहाँ पर 13वीं सेंचुरी किंग राजा चोला का खजाना छुपा हुआ है। पर वहाँ आज जो भी गया है आज तक जिंदा नहीं बचा, क्योंकि वहाँ जहरीले नाग रहते हैं। और आभा, जिसे मैं पिछले 2 साल से जानता हूँ और मेरा कुछ महीने से अफेयर भी चल रहा है, जब उसे ये बात पता चली कि मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो उसने भी साथ आने की जिद की। सीक्रेट मिशन होने की वजह से मेरे फ्रेंड्स किसी भी आउटसाइडर को अपने साथ ले जाने के खिलाफ थे। मेरी काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद वो लोग राजी हो गए और हम फाइनली गुफा में पहुंचे।
इन सिक्कों को चुराकर तुमने कानून का उल्लंघन किया है। इसके लिए तुम पर अलग से मुकदमा चलेगा। जी योर ऑनर, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इन सभी व्यक्तियों ने एंटिसिपेटरी बेल लिया है और शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। लालच बहुत ही बुरी बला है योर ऑनर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आभा ने ही कोयल का मर्डर किया है। लोग गन और चाकू का इस्तेमाल करते हैं, इसने सांप का यूज किया है। मैंने नहीं, वो इच्छाधारी नागिन नहीं कोयल की जान आई, उसी ने उसको डसा। ऑर्डर ऑर्डर। माया, क्या? कम ऑन। इच्छाधारी नागिन? हाँ योर ऑनर, मैंने उन सबको मना किया था सांप को मारने से, पर उनमें से किसी ने भी मेरी नहीं सुनी और उस सपेरे ने खुद कहा था। मूर्खो! ये कोई साधारण नाग नहीं था, इच्छाधारी नाग था और तुमने उसकी हत्या करके अपनी मौत को बुलाया है। उसका जोड़ा, वो इच्छाधारी नागिन तुम सबको एक एक करके मार देगी। योर ऑनर, मेरी दादी मुझे कहा करती थी कि इच्छाधारी नाग होते हैं। उन्होंने खुद देखा था और फिर। योर ऑनर, आभा ये सांप और सपेरे की कैसी मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। आई मीन, एक नाग की विडो नागिन सातारा से लेकर मुंबई तक का सफर तय करती है अपने पति की मौत का बदला लेने की। अब कैसे? ठीक है, एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि इनकी ये बेबुनियाद दलील में कुछ सच्चाई है भी। तो योर ऑनर, गौर करने वाली बात यह है कि कोयल के घर में जब पुलिस ने तलाशी की थी तो उन्हें वो सोने के सिक्कों की थैली क्यों बरामद नहीं हुई? मतलब उस नागिन ने कोयल को डसा, उसके बाद उसने वो सोने के सिक्कों की थैली लेकर वो आभा के घर पे छोड़ आई। कैसे? बस में? हैंडबैग में लेकर? अनमोल ने बताया था तुम्हारे बारे में। यू वर्क इन हॉलीवुड राइट? यहाँ कुछ रिसर्च करने आई हूँ। रिसर्च? लेट्स जस्ट से सर्च। मैं यहाँ कुछ ढूंढने आई हूँ। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली आई एम रियली गेटिंग लेट। मुझे कोर्ट के लिए निकलना है। कोर्ट तो एक्चुअली मुझे भी जाना था। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई कम विद यू? मुझे यहाँ के रास्ते नहीं ना पता। श्योर, मेरी कार में चलते हैं। हाउ स्वीट ऑफ यू रवि। योर ऑनर, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ये सांप मिल नहीं जाता, ये केवल एक अनुमान है कि ये वही सांप था। प्रमाणित नहीं होता कि सांप वही था। सर, सांप तो सांप है, वो जंगल में कहीं चला गया। लेकिन जैसे आपकी लैंग्वेज में कहते हैं हत्यारा, आई एम सॉरी, हत्यारन तो आपकी मुवक्किल ही है मिस्टर पाटिल। नहीं योर ऑनर, कोयल को उसी इच्छाधारी नागिन ने मारा है और एक एक करके वो हम सबको मार देगी। सी, फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि कोयल को किसी इच्छाधारी सांप ने मारा। बट सच बताऊं तो आई एम अ बिट स्कैर्ड। इनफैक्ट मुझे तो सपने भी सांप के आते हैं आजकल। वैसे कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। What? Nothing. By the way, मुझे यहीं उतरना होगा। अरे लेकिन कोर्ट तो आया नहीं अभी। I know, पर मुझे अचानक एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, so just stop the car. Are you sure? Yes. योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि इच्छाधारी नागिन केवल कथाओं में, कहानियों में होती है। वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं। इसी कारण मैं अदालत से आग्रह करूंगा कि मेरे मुवक्किल का ये कथन रद्द कर दिया जाए। ये मेरा ऐसा मानना है, विश्वास है योर ऑनर
कि यह हत्या किसी मनुष्य द्वारा हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कोयल के साथ पुरानी शत्रुता रही हो। जब तक वो सांप नहीं मिल जाता। सर सांप भाग गया सर, वो अब नहीं मिलेगा। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, वो सपेरा सच कह रहा था। वो नागिन हम सबको मार देगी। माफी चाहता हूँ योर ऑनर, रवि वर्मा की लाश बाहर पड़ी है। अदालत पहुंचते पहुंचते किसी सांप ने उसे डस लिया। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसे सांप ने काटा और उसकी गाड़ी में एक लेडीज रुमाल भी था। और रवि के मुंह से झाग निकल रहा था, उसका शरीर भी नीला पड़ गया था। सर्पदंश द्वारा एक और मृत्यु। मुझे नहीं लगता कि यह संयोग होगा। सर 2 मौत और दोनों सांप द्वारा। कहीं ये वही सांप है या फिर कोई और? ये तो तभी पता चलेगा जब वो सांप हमारे सामने आएगा। हेलो मिस्टर पाठक। अरे आइए आइए माया जी, बैठिए। ये आपके फोटो पर धूल लगा हुआ है। एक्चुअली मेरी स्किन बहुत ड्राई है एंड आज तो मैंने अपना लिप बाम भी नहीं लगाया, सो मे बी उस वजह से फट गई होगी। चेंज ऑफ वेदर यू नो। तुम चाय पियोगी? नो थैंक्स, मैं चाय नहीं पीती। तो कॉफी? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप पीती क्या? दूध। मैं सिर्फ दूध पीती हूँ। दूध? आई मीन यहाँ अतिथि है, नीचे से एक गिलास दूध मंगवा दे। वैसे माया, तुमने कहा था कि आज तुम अदालत आओगी। सबका कथन सुनने दिखाई नहीं दिया, कहाँ थी? हाँ एक्चुअली आज मेरे बॉस का फ़ोन आया था LA से। उन्होंने एक न्यू माइथल राइटर सजेस्ट किया, तो मैं बस उन्हें मिलने चली गई थी। मुझे दूध आ गया। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि इच्छाधारी नागिन ने ही कोयल और रवि की जान दी है। तुम भी नहीं बचोगे। आप यहाँ? क्या कहा था? तुम लोगों ने खुद अपनी मौत को बुलाया है। सफीरा जी प्लीज,
हमें नहीं पता था, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। प्लीज हम उस नागिन से बचा लीजिए। संभाओ बाबा जी, कोई तो रास्ता होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हम मरना नहीं चाहते। ठीक है, ये ताबीज अपने अपने गले में डाल लो। इस ताबीज से नागिन तुम्हारे पास भी नहीं फटकेगी। तू भी ले। मुझे इन सब बातों में कोई यकीन नहीं है। नादान मत बन बच्चा, ले। कहा ना मुझे ये सब नहीं पसंद। अरे पसंद नापसंद के लिए बचेगा कहाँ तो। अरे भिखारी, ज्यादा गुस्सा मत दिलाना मुझे। विवान, कंट्रोल योरसेल्फ। बाबा जी आप चलिए। कभी किसी को इतनी प्रेम से दूध पीते हुए नहीं देखा मैंने। सर ये माया कुछ तो अजीब है सर। I mean, ये नॉर्मल दिखती है पर है नहीं। मिस्टर पाठक, ये वही सपेरा जो मैं उस नाग की गुफा में मिला था। आपसे मिलना चाहता हूँ। इसमें दूध किसने पिया? एक लड़की है माया, वो इच्छाधारी नागिन पर रिसर्च कर रही है। आप इसे सूंघ क्यों रहे? यही नागिन है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये नागिन है अर्थात कौन नागिन है? जेडी साहब, इस गिलास को सूंघ कर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि इस गिलास में इच्छाधारी नागिन ने ही दूध पिया है। ये कैसे हो सकता है? माया तो यूएस से आई है, वो भी फिल्म की रिसर्च के लिए। इच्छाधारी नाग नागिन कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी रूप ले सकते हैं। एक बात तो है मिस्टर पाठक, जब से ये केस शुरू हुआ है माया हमारे बीच में आई। अमोल, ये नहीं लगता। वैसी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अदालत भी इन बातों पर विश्वास नहीं करेगी। हेलो, किसकी हत्या हुई? किसकी हत्या सर? विहान की। ये तो लिखित था। उस लड़के ने मेरे दिए हुए ताबीज का अपमान किया था, इसीलिए मौत उस तक पहुंच गई। पाठक साहब, ये वही इच्छाधारी नागिन है जो माया बनकर आप लोगों को छल रही है। नागिन है, नागिन। देखिए पाठक साहब, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कल मैं भरी अदालत में ये साबित कर दूंगा यही इच्छाधारी नागिन है और ये तीनों कत्ल उसी इच्छाधारी नागिन ने किए हैं। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, ये चंदा है, विहान के घर काम करती थी। ये कुछ बयान देना चाहती। इजाजत। जज साहब, मेरे को पता नहीं आप लोग मेरी बात पे विश्वास करेंगे या नहीं। कौन सी बात? वो कल जब मैं विहान भैया के घर काम कर रही थी
रबिश। मैं और नागिन, योर ऑनर, ये मेड बिल्कुल झूठ बोल रही है। आई थिंक ये पागल हो गई है। मैं तो कभी रेहान के घर गई भी नहीं। ये देखिए, माय आईडी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। आप कौन है? मैं सपेरा भैरव हूँ जज साहब, और ये जो लड़की खड़ी है कटघरे में, यही इच्छाधारी नागिन है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। देखिए सपेरे भैरव, तुम्हें जो भी कहना है कटघरे में आकर कहो। एक और कहानी। हाँ तो मिस्टर भैरव, सपेरा भैरव, बाबा जी। ओके, आपका कहना है कि माया एक इच्छाधारी नागिन है, राइट? जी मैम साहब। देखिए भैरव साहब, अदालत ऐसी कहीं सुनी बातों में नहीं मानता। कोई ठोस साक्ष्य या साक्षी सबूत है कोई आपकी बात का? चंदा ने खुद अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद भी आप भ्रमित हो रहे हैं। खैर, कल रात ये नागिन मेरे पास खुद आई थी। भैरव, मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ। मेरे काम में बाधा मत डाल। मुझे अपने पति की मौत का बदला लेना है। पुराना ये झूठ बोल रहा है। कल रात को तो मैं अपने होटल में थी। आप चाहे तो होटल फोन करके पूछ सकते हैं। ये मायावी है जज साहब, इसकी बात का भरोसा ना करें। तो किसकी बात पर भरोसा करें योर ऑनर? मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं इसका असली चेहरा आपके सामने ले आऊंगा और ये खुद अपने मुंह से कहेगी कि हाँ मैंने ही तीनों की हत्या की है। योर ऑनर, अगर मेरी राय माने तो एक मौका बाबा जी को दे ही देते हैं। क्या ये सातारा से इतनी दूर से आए हैं और इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, तो इन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। वैसे तो हम सब जानते हैं कि सच क्या है। बजाइए अपनी बीन बाबा जी। मिस माया, आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। योर ऑनर, ये कहानी तो बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। मिस माया, आप कुछ देर पहले यहाँ नागिन की तरह डांस क्यों कर रही थी? वो तो मैं एक्टिंग कर रही थी। अब इस भरी अदालत में मेरा इतना बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। By the way, I'm really disappointed. इंडिया की अदालत में कोई भी आकर कुछ भी बक देता है, and you guys just believe it? Shocking. Of course not, Miss Maya. हम आपकी इस नौटंकी पर यकीन नहीं कर रहे थे। Oh really? तो फिर आपने इस पाखंडी को कोर्ट रूम में आने कैसे दिया? आप लोग इतने बड़े लॉयर्स हो, पढ़े लिखे, फिर भी इस अंधविश्वास में यकीन रखते हो? और मिस्टर पाठक, आप तो मुझे जानते हो, फिर भी आपने ये सब होने दिया? Unbelievable. मिस माया, योर ऑनर, अगर मेरी और बेइज्जती नहीं करनी हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? यू कैन लीव। इस इंसल्ट की कीमत आज इसी अदालत में आपको चुकानी पड़ेगी। I will be back. योर ऑनर, अगर मिस्टर पाठक पहले ही मान लेते थे कि उनकी ही मुवक्किल कातिल है, तो ये सारा ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मिस दीक्षित, संभवतः आप ये भूल रही हैं कि जिस समय रवि और विहान की हत्या हुई, उस समय मेरी मुवक्किल पुलिस की बंदी थी, तो हत्यारिन होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसका मतलब आप ये तो मानते हैं कि कोयल के मर्डर के लिए तो आपकी मुवक्किल ही जिम्मेदार है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा।
मैं तो ये कह रहा हूँ योर ऑनर की तीनों हत्याएं एक ही प्रकार से हुई। स्पष्ट है कि हत्यारा एक ही है। गौड़ अपने सांप का नाम नहीं लिया। मिस्टर पाठक हटिए, सांप। इस इंसल्ट की कीमत आज इसी अदालत में आपको चुकानी पड़ेगी। आई विल बी बैक। ये वही नागिन है माया। जल्दी मेरी पोटली में से वो टोकरी निकाल के लेके आओ। साहब अब डरने की कोई बात नहीं। ये नागिन है, वही इच्छाधारी नागिन। अब ये मेरे कब्जे में है। पाठक साहब, सबके सामने माया यहाँ से बाहर गई थी और वह अपने असली रूप में वापस यहाँ आई नागिन बनकर। जज साहब, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस नागिन को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, नहीं तो ये यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अदालत इसकी इजाजत नहीं दे सकती तुमको। लेकिन आप इस इच्छाधारी नागिन का करेंगे क्या? आई थिंक योर ऑनर ये सपेरा सही बोल रहा है। ये वही नागिन है जिसने कोयल और बाकी सबको डसा है। इसे बाहर छोड़ना है। बाहर नहीं छोड़ रहे। ये अदालत इस नाग या नागिन को जो भी है मुंबई वेटनरी हॉस्पिटल भेजने का हुक्म देती है। योर ऑनर, उस हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर भार्गव यहीं पर है। सपेरे भैरव, तुम इस सांप को डॉक्टर भार्गव के हवाले कर दो। बाबा जी दीजिए, दीजिए बाबा जी। और डॉक्टर भार्गव, ये अदालत आपको हुक्म देती है कि आप इस सांप के जहर का अपने अस्पताल की लैब में टेस्ट करिए, ताकि हम श्योर हो सके कि ये वही सांप है जिसके डसने से कोयल, रवि और विहान की मौत हुई है, या कोई दूसरा सांप। यस सर। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थोड़ी देर यहाँ आराम कर बेटा, फिर तुम्हारा टेस्ट करते हैं। पर सर, वो सांप आपको डसने क्यों आया? आपने तो किसी को नहीं मारा। वो माया तो आपको धमकी देकर निकली थी, कहीं उसी ने तो। और मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोच कैसे सकते हैं। स्पेशली यू मिस्टर पाठक। आई मीन, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और फिर भी आपने कोर्ट रूम में ये सब होने दिया। टेल मी मिस्टर पाठक, इंडिया के कोर्ट रूम में क्या ऐसे ही रोज कोई ड्रामा होता है? आई मीन, नागिन इन द कोर्ट। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। इतने सुंदर जूते हैं आपके, ये मिट्टी कहां से लगवा ली? एक तो मिस्टर पाठक, आप इतने सवाल पूछते हैं, अब लग गई होगी रास्ते में। आई मीन, हाउ डज इट मैटर? पर अब तो बारिश का भी मौसम नहीं है। फिर हाँ, गीली मिट्टी, इस प्रकार की गीली मिट्टी अक्सर लोग जब अपने बागीचे में पानी डालते हैं वहाँ मिलती है। कहीं आप किसी के बागीचे में तो नहीं टहल रही थी? विहान के बागीचे में। Oh my God, I don't believe this. आप लोग उस सन की मेड की बातों में विश्वास कर रहे हो? Damn it, Mr. पाठक, I didn't expect this out of you. मैं क्या सोच कर यहाँ आई थी और आप लोग, I just don't know what to say. Too much. क्या लगता है सर, आपने अपना रुमाल क्यों नहीं दिया? हाँ, इस बार रुमाल नहीं दी क्योंकि मैडम के आंसू असल नहीं, मगरमच्छ वाले आंसू थे।
तूने देखा जिस रुमाल का उपयोग कर रही थी, ऐसा ही रुमाल गाड़ी में मिला था और रेहान के घर के बाहर उसके बागीचे में किसी महिला के जूते के चिन्ह थे। बागीचे की मिट्टी माया के जूतों पर लगी थी। रियली दोनों जगहों पर सेम इत्तेफाक नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है कि माया रवि के साथ उसकी गाड़ी में भी थी और विहान के घर पर भी बिफोर द मर्डर। और फिर उस मेड चंदा ने भी कहा था कि उसने माया को सांप बनते देखा था। मुझे तो उसका बयान झूठा लगता है। और वैसे भी कोर्ट में ये प्रूव हो चुका है कि माया नागिन नहीं है। जो भी हो, ये माया मेरे लिए एक उलझन भरी पहेली बनती जा रही है। इसे सुलझाना अधिक आवश्यक है। बेटा अब तेरे टेस्ट का टाइम हो गया है। सांप कहाँ गया अचानक? तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सविता कम ऑन, मेरा यकीन करो, मैं कोई नागिन थोड़ी ना हूँ। जस्ट लुक एट मी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं नागिन होती तो क्या मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बात करती? अभी तक तुम्हें डस नहीं लिया होता? तो मेरे दोस्त? आई नो, आई एम रियली सॉरी, पर मैं एक रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आई हूँ और बस तुमसे कुछ सवाल पूछ के चले जाऊंगी। आई जस्ट नीड 2 minutes ऑफ योर टाइम। प्लीज कैन आई कम इन? तो टेल मी सविता, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि ये सब एक इच्छाधारी नागिन का काम है? अब 3 दोस्तों को खोने के बाद तो मुझे मानना ही पड़ेगा, पर मैं अपने आप को काफ़ी लकी समझती हूँ कि भैरव सपेरा ने मुझे ये तावीज़ दी है। जब तक ये तावीज़ मेरे गले में है, वो नागिन मेरे आसपास भी नहीं भटक सकती। ओह, अब तो क्या तुम उस सपेरे पे यकीन करती हो? ऑफ कोर्स। रिहान ने यकीन नहीं किया। क्या हुआ? अपनी जान से गया। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस। तो क्या तुम इस ताबीज को 24 घंटे पहन कर रखती हो? ऑलमोस्ट, सिर्फ नहाते टाइम निकालती हूँ। एनीवेज, तुम्हें और कुछ भी पूछना है? That's it. And thank you. And I'll see you again. Sure. Take care. मेरा ताबीज। सर्पदंश के कारण एक और मृत्यु हुई है और मृत सविता के शव से जो सर्प विष निकाला गया, उसकी जांच करने से पता लगा है कि ये विष उसी सांप का है जिस सांप ने इसके पहले भी 3 व्यक्तियों को काटकर उनकी हत्या की। योर ऑनर, आभा को बंदी बनाने के पश्चात 3 हत्याएं हुई। आभा का कालकोठरी में रहकर
ये कार्य करना संभव नहीं है योर ऑनर, जिससे स्पष्ट होता है कि हत्याएं आभा ने नहीं किसी और ने की है, क्योंकि चारों हत्याएं योर ऑनर एक ही प्रकार से हुई। केरी साहब, ये वही इच्छाधारी नागिन है जो सबसे अपना बदला ले रही है। एक और बात योर ऑनर, जो सांप यहां अदालत में पकड़ा गया था, जिसे आपने डॉक्टर भार्गव के सुपुर्द किया था जांच की, वो सांप प्रयोगशाला से लापता हो गया। ये लापरवाही आपसे कैसे हुई डॉक्टर भार्गव? वो सांप मैंने आपकी जिम्मेवारी में सौंपा था। आई एम सॉरी योर ऑनर, पर सांप को मैंने एक ग्लास बॉक्स में प्रयोगशाला के एक कमरे में बड़े हिफाजत से रखा था, पर रात को जब मैं वापस आया तो एक बात समझ में नहीं आई डॉक्टर भार्गव की जब न्यायाधीश महोदय ने आपको वो सांप विष परीक्षण के लिए दिया था, तो आप उस सांप को प्रयोगशाला ले जाकर सीधा परीक्षण करते। आपने उसे वहां ऐसे छोड़ क्यों दिया? क्या कारण था इसके पीछे? वहां से कैसे लापता हो गया? जज साहब, दरअसल उस वक्त लैब में कोई टेक्नीशियन मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने सांप को ग्लास बॉक्स में प्रयोगशाला के कमरे में रख दिया। पर रात को जब मैं वापस आया तो शायद मेरा ये अनुमान है कि सांप उस ग्लास बॉक्स को तोड़कर भाग गया। ये कैसे मुमकिन है डॉक्टर भार्गव? सांप खुद ब खुद कांच के इतने मजबूत बॉक्स को नहीं तोड़ सकता, उसे जरूर तोड़ा गया है। ये प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूँ आपसे। एक सांप कांच तोड़कर कैसे भाग सकता है? योर ऑनर, और हैरानी की बात यह भी है कि उस कांच के बॉक्स पर कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले। हाँ, किंतु एक संकेत मिला है योर ऑनर, ये यहाँ, ये रुद्राक्ष। आपके गले में कल रुद्राक्ष की माला थी ना? दिख नहीं रही, कहाँ गई? जी, मैं पहनना भूल गया हूँगा। पहनना भूल गए? पहनना भूल गए या माला टूट गई उस समय जब आप नागिन को चुराने गए थे? योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण ने जब उस स्थान की छानबीन की जहां से नागिन लापता हुई थी, तो उन्हें वहां ये रुद्राक्ष का दाना मिला। मुझे पूरा विश्वास है भैरव सिंह जी कि अगर मैं आपके थैले को टटोलूं तो बाकी के रुद्राक्ष भी निकलेंगे। वहां से निकलेंगे या नहीं? है या नहीं अंदर? जी, सत्य कहेंगे या ढूंढूं अंदर? जज साहब, ये सच है कि पशु चिकित्सालय से मैंने ही नागिन को चुराया था। पर क्यों किया तुमने ऐसा? न्यायाधीश महोदय के प्रश्न का उत्तर दीजिए। योर ऑनर, मुझे तो लगता है कि हर हत्या के पीछे इन्हीं का हाथ है। नहीं जज साहब, मैंने किसी की हत्या नहीं की। मैं किसी की हत्या क्यों करूंगा? फिर तुमने सांप की चोरी क्यों करी सपेरे भैरव? जज साहब, क्या है ना कि हम सपेरे लोग नागमणि के बहुत दीवाने होते हैं और नागमणि पाने के लिए हम जंगल जंगल भटकते हैं। उस दिन भी जब मैं नागमणि के लिए वहां गया तो मैंने देखा नाग की लाश पड़ी थी, और जब सब लोग वहां से चले गए तो मैंने नाग की लाश में नागमणि तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। तो मैं समझ गया कि नागमणि जरूर नागिन के पास होगी और नागिन अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए उन हत्यारों तक जरूर जाएगी। बस मणि के लालच में मैं भी यहाँ पर आ गया। जज साहब, कल मैं नागिन को यहाँ से इसीलिए ले जाना चाहता था कि मैं उससे नागमणि ले सकूं। हाँ, तो बाबा भैरव जी, आपको आखिर वो नागमणि मिला कि नहीं? बोल, कहाँ रखी है मणि? बोल, नहीं तो तेरा टेंटुआ दाब दूंगा।
कहा था मैंने? मेरे रास्ते में मत आना। अब मर, तड़प तड़प के मर। मेरे पास मेरे गुरु का दिया हुआ सर्व विषमता लेप है, जिसकी वजह से मैं बच गया। नहीं तो मैं आप लोगों के बीच में नहीं खड़ा होता जज साहब। वो इच्छाधारी नागिन मुझे भी मार चुकी होती। कल जिस बच्ची की मौत हुई उसे भी माया ने ही डसा था। कि हम कैसे मान लें कि एक इंसान किसी को डस सकता है, पर माया एक इंसान है, नागिन नहीं। ये हम सब देख चुके हैं। वो उसका ढोंग था जज साहब, मेरा यकीन कीजिए। और इस बात को मत भूलिएगा, विहान की नौकरानी ने उसे माया से नागिन बनते देखा। क्या कहानी बन रही है योर ऑनर। मतलब वैसे देखा जाए तो इंटरेस्टिंगली एक बात मैं आपको बताऊं कि आज माया भी कोर्ट में कहीं हाजिर नहीं है। कहीं वो शिकार के बाद अपने बिल में तो नहीं घुस गई आराम करने? योर ऑनर, जहाँ तक माया का प्रश्न है, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं जितनी भी हत्याएं हुई हैं योर ऑनर, उनके साथ माया का नाम जुड़ा हुआ है। रवि की गाड़ी में एक लेडीज हैंकी रुमाल योर ऑनर किसी महिला का पाया गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि माया के पास था। विहान के घर के बाहर योर ऑनर किसी महिला के जूते का छाप पाया गया, और मैं निसंदेह कह सकता हूं कि वो माया के जूते का ही होगा। और सविता के घर से ये सविता का मोबाइल फोन योर ऑनर, जो पुलिस ने सविता के घर से उनकी मृत्यु के पश्चात बरामद किया, जिस पर एक संदेशा है योर ऑनर, रीचिंग इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में पहुंच रही हूं। ये माया के नंबर से भेजा गया था योर ऑनर, रात के 9:32 पर, जिसका ये अर्थ होता है कि माया वहां 9:42 पर पहुंची होगी और 10 बजे सविता की हत्या हुई है। पर मौत तो सांप के डसने से हुई है मिस्टर पाठक। यही उलझन है योर ऑनर कि मृत्यु सर्पदंश के कारण हो रही है और हर जगह माया की उपस्थिति का संकेत मिल रहा है। मैंने अपने सहायकों से कहा कि माया की वास्तविकता के बारे में पता लगाए, तो योर ऑनर, जब माया हमारे ऑफिस आई तब मैंने चुपके से उसके फोन से हॉलीवुड डायरेक्टर जॉर्ज पार्कर का नंबर नोट डाउन कर लिया बिना उसे बताए, और फिर मैंने जॉर्ज पार्कर को सीक्रेटली फोन किया और उसने कंफर्म किया कि उसी ने माया को इच्छाधारी नागिन की रिसर्च के लिए यहाँ भेजा है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। वरुण, तुम्हारी बात होने के पश्चात क्या तुमने रिकन्फर्म किया कि वो नंबर वास्तविकता में जॉर्ज पार्कर का ही था, और जिस व्यक्ति से तुम्हारी वार्तालाप हुई वो वास्तविकता में जॉर्ज पार्कर था या नहीं? जी सर, जब मैंने रिकन्फर्म किया तब मुझे पता चला कि वो जॉर्ज पार्कर था ही नहीं, और वो नंबर भी जॉर्ज पार्कर का था नहीं। फिर मैंने सही नंबर पता लगाया और वो नंबर मैंने आपको दे दिया। योर ऑनर, उस नंबर की पुष्टि हमने करवाई और वहां के टेलीफोन रिकॉर्ड्स के अनुसार ये नंबर जॉर्ज पार्कर का ही है। अब आपकी अनुमति हो तो मैं अदालत में इस बात की पुष्टि करने के लिए जॉर्ज पार्कर साहब को फोन लगाऊं। अनुमति है। मिस्टर जॉर्ज पार्कर, हेलो, माय नेम इज KD पाठक. I am a lawyer from India. We are in the middle of a case. The court would like to know if you have sent a girl called Maya Sehgal to India to do research on snakes. No, I haven't sent anyone to India. Do you know anybody called Maya Sehgal? Of course not. I don't know any Maya. Thank you for your time, Mr. Parker. Your Honor, आपने अभी भी सुना कि जॉर्ज पार्कर साहब किसी माया सहगल को जानते नहीं। फिर अंततः ये माया है कौन, कहां से आई, तो क्या है उसका उद्देश्य? वो इच्छाधारी नागिन है पाठक साहब, मानिए मेरी बात। योर ऑनर, मिस्टर KD पाठक के कहने पर मैं माया को ढूंढने गया था, लेकिन जिस होटल में वो ठहरी थी वहां से उसने आज सुबह ही चेकआउट कर लिया। उसका फोन भी बंद आ रहा है, इसलिए हम उसे ट्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। योर ऑनर, माया ने अपनी झूठी पहचान दी, अचानक केस के समय लापता हो गई, खोजने पर भी कहीं नहीं पाई जा रही है। इससे उस पर संदेह और भी गहरा हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर
इस केस से कोई न कोई संबंध अवश्य है उसका। इसी कारण जब तक वो पाई नहीं जाती तब तक इस केस को आगे बढ़ाना कठिन होगा। ये अदालत मिस्टर पाठक की बात से सहमत और पुलिस को आदेश देती है कि जल्द से जल्द माया सहगल को ढूंढकर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मिस्टर पाठक, मेरे ग्रुप के सारे फ्रेंड मारे गए और मुझे लगता है मेरी भी बारी है। सिर्फ ये ताबीज की वजह से जिंदा हूँ, वरना वो तो मुझे कब का डस लेती। ये जो खेल चल रहा है ये उस नागिन का है या किसी और का? बस माया एक बार हाथ लग जाए। इस तो ढूंढ ही रही उसे। पर सर, इच्छाधारी नागिन को कोई पकड़ पाया है क्या? और मुझे तो लगता है वो इनविजिबल हो गई है और 24 घंटे मेरे आसपास रहती है। इसी इंतजार में कब मैं अपना ताबीज उतारूं और मुझे आके वो डस ले और उसका बदला पूरा हो जाए। अनमोल, तुम ये भूल रहे हो संभवतः कि जिस दल ने नाग को मारा था उसमें आभा भी शामिल थी। हाँ, और आभा अपने गले में कोई तावीज भी नहीं पहनती है। फिर वो नागिन उसे क्यों नहीं डसती है सर? सोचने वाली बात है। वही नागिन है इंस्पेक्टर। मैंने मार दिया उसे। योर ऑनर, पुलिस के कथन से यह स्पष्ट है कि आभा ने उस सांप को आत्मसुरक्षा में मारा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब उस मृत सांप को उसके विष परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया तो ये पाया योर ऑनर की चारों हत्याएं जो हुई है वो उसी सांप के डसने से हुई। योर ऑनर, मैं कह रही थी ये वही इच्छाधारी नागिन है जिसने कोयल से लेकर सविता तक सबको अपने जहर से डसा है। ये बच्ची सच कह रही है जज साहब। कृपया तुम अपनी बात आकर कटघरे में कहो। जज साहब, वो इच्छाधारी नागिन मर चुकी है और मैं दाद दूंगा इस बच्ची को जिसने इतनी हिम्मत दिखाकर उस नागिन का अंत किया। वो और कोई नहीं जज साहब, वो माया ही थी। ये अदालत ये नहीं मान सकती कि जो सांप मरा है वो माया थी। इंस्पेक्टर दवे, माया का कुछ पता चला? सर, पुलिस माया को ढूंढने में लगी है। हमने उसका स्केच बनाकर शहर में जगह जगह लगा दिया। सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो माया अब कहीं नहीं मिलेगी जज साहब। चाहे आकाश में ढूंढ लो, पाताल में, चाहे जहां कहीं भी ढूंढ लो, वो मर चुकी है। और उसके साथ साथ मणि पाने की मेरी हसरत भी तब तोड़ चुकी है। वो तो होनी ही थी भैरव जी, क्योंकि आप कब से गलत नागिन के पीछे पड़े हैं। योर ऑनर, मिस्टर पाठक ने अदालत को ये नहीं बताया कि जिस सांप की हत्या आभा से जेल में हुई वो जंगल से आई हुई कोई नागिन नहीं थी, बल्कि ये वही कोबरा था जिसका ट्रीटमेंट उनकी मुवक्किल आभा कर रही थी और जो रहस्यमय हालातों में बॉम्बे वेट हॉस्पिटल से लापता भी हो गया। जज साहब, ये सच है। कल जो सांप जेल में मरा था उसका वेनम रिपोर्ट जब हमने मैच करके देखा तो पता चला कि ये तो वही कोबरा था जो कुछ दिन पहले हमारे प्रयोगशाला से गायब हुआ था और जो डॉक्टर आभा की निगरानी में भी था। नहीं, अर्थात
क्या कहना चाह रही हैं आप मिस दीक्षित कि मेरी मुवक्किल आभा ने उस सांप को चुराया और फिर सबको डसवाया उस सांप से? योर ऑनर, यहाँ इतना ही तर्क काफी होगा कि जिस समय 3 हत्याएं हुई उस समय मेरी मुवक्किल कालकोठरी में बंद थी, तो इनका हाथ नहीं हो सकता उन 3 हत्याओं में। मिस्टर पाठक, आप ये भूल रहे हैं कि वो कोबरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो जब गायब हुआ तब आपकी मुवक्किल आभा के पास ही था, और जब वो लास्ट पाया गया तब भी आभा के पास ही पाया गया है ऑनर। ये आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं समझ ही ना रहा। अब ये कहना चाह रही हैं कि आभा ने चुराया उस सांप को अस्पताल से क्योंकि डॉक्टर साहब की निगरानी में था, या इन्हें ही आप नागिन साबित करना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं? प्लीज मिस्टर पाठक, योर ऑनर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो कोबरा डॉक्टर भार्गव ने आभा को रिकवरी रूम में रखने को कहा था, और अल्टीमेटली वो कोबरा आभा के पास ही मिला। इट्स वेरी सिंपल, अ ट्रेन्ड किलर सेंट आउट टू किल। योर ऑनर, अदालत तो जानता ही है कि वो सांप यहाँ अदालत में भी देखा गया था। उसके बाद आप ही ने आदेश दिया था कि वो सांप डॉक्टर साहब को दे दिया जाए विष परीक्षण के लिए। उसके बाद भैरव साहब ने यहाँ बयान दिया, कथन दिया कि उन्होंने ही वहाँ अस्पताल से उस सांप को चुराया था। तो फिर मिस दीक्षित क्या कह रही हैं आप? क्या प्रमाणित करना चाहती हैं? जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। साहब, सपेरा भैरव कल आबाजी से मिलने जेल आया था, और जब वो मिलने के बाद वापस जा रहा था। ये सब झूठ है जज साहब, मैं कभी इस बच्ची से मिलने गया ही नहीं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आप आए थे मुझसे मिलने। और योर ऑनर, इनके जाने के तुरंत बाद जब मैं खाना खाने के लिए बैठी तब अब समझा, वो अवश्य ही इच्छाधारी नागिन थी। अगर मैं होता तो मैं तो कब का मर चुका होता। क्योंकि वो माया रूप में होती तो पुलिस उसे आसानी से पकड़ लेती, इसीलिए उसने मेरा रूप धरा और फिर सर्प रूप में वो आभा को डसना चाहती थी। ये कैसे मुमकिन है भैरव जी? हम मुंबई के वेट हॉस्पिटल से भागे हुए कोबरा की बात कर रहे हैं और आप सातारा की नागिन की बात कर रहे हो। दोनों में कोई लिंक नहीं है। योर ऑनर, ये केस बहुत ही जटिल होता जा रहा है। प्रारंभ से देखें तो कोयल की हत्या हुई सांप के डसने से, और फिर कोयल के घर से आभा की अंगूठी पाई गई। आभा के घर पर कोयल के ये सिक्के पाए। आभा का कहना है कि इन्होंने ये सिक्के नहीं चुराए। योर ऑनर, इससे स्पष्ट होता है कि वो व्यक्ति जो भी है जिसने उस समय 3 हत्याएं की, जिस समय आभा कारागार में बंद थी, वो व्यक्ति जानता था कि कोयल के पास ये सिक्के हैं और उसी ने ये सिक्के आभा के घर पर रखे। योर ऑनर, अंतिम पड़ाव पर आए तो उस दल के 4 सदस्य मारे जा चुके हैं। एक अंतिम सदस्य बचा है, अनमोल। तो कथा कुछ ऐसी है अनमोल कि जिस समय आभा उस सांप का उपचार कर रही थी, आप आभा से मिलने अस्पताल गए। कहा सुनी हुई आभा ने नाराजगी जताई, मुंह फेर कर चली गई। आप वहां खड़े के खड़े रह गए उस सांप के साथ। आभा आपकी अंगूठी कोयल को देने वाली थी आपको लौटाने। आप समझ गए कि अभी आपके प्रेम को वापस पाने का कोई रास्ता नहीं, तो आपने इनसे बदला लेने का निश्चय किया। नहीं योर ऑनर, मैंने वो सांप नहीं चुराया। तुम ही ने वो सांप चुराया। तो सांप को लेके कोयल के घर गए, कोयल के घर में छोड़ दिया, सांप ने कोयल को डस लिया। और तुम जानते थे कि कोयल के दराज में या कबर्ड में वो थाली रखी है सोने के सिक्के वाली, जो गवर्नमेंट को लौटानी है। तो वो सिक्के तुमने वहां से उठाए और आभा के घर में छुपाया। मिस्टर पाठक, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर प्लीज इसका ये मतलब नहीं कि आपने जो कुछ कहा वो सब सच है। अगर मुझे आभा को फंसाना ही होता तो मैं उसका केस लेके आपके पास कभी ना आता। एग्जैक्टली योर ऑनर, मिस्टर पाठक की कहानी बहुत ही अच्छी है, लेकिन अनमोल जी भी सही कह रहे हैं। अगर इन्हें आभा को कोयल के मर्डर में फंसाना ही था तो वो बस एक मर्डर करते, बाकी के 3 मर्डर करने की क्या जरूरत थी? इसके लिए ना अनमोल जी के पास कोई मकसद है और ना ही हमारे पास कोई एविडेंस मिस्टर पाठक। इस दृष्टि से देखें तो आभा के विरुद्ध भी कोई साक्ष्य नहीं है आपके पास। आभा झूठ बोल रही है। उसने सोने के सिक्के की लालच में आके ये पूरा कांड किया है। और
योर ऑनर, पहले भी अनेक केसेस में देखे गए हैं कि एविडेंस प्लांट किया गया था। संभव है कि असल हत्यारे ने आभा की अंगूठी कोयल के घर पर रखी हो और वहां से कोयल के सिक्के लेकर आभा के घर पर रखी। योर ऑनर, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि चारों हत्याएं उसी सांप के डसने से हुई है। ये विष की परीक्षण रिपोर्ट कहती है। और आभा उस समय कारागार में थी, बंदी थी। तो स्पष्ट है योर ऑनर कि 3 हत्याएं आभा ने नहीं की। इसी के चलते कोयल की हत्या भी योर ऑनर आभा ने नहीं की हो। इसके अतिरिक्त अगर प्रोसिक्यूशन के पास कोई साक्षी या साक्ष्य हो तो पेश करे योर ऑनर। ऐसे अकारण निराधार मेरे मुवक्किल को बंदी बनाकर रखना उचित नहीं होगा योर ऑनर। ये अदालत मिस्टर पाठक की दलील पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की राय जानना चाहेगी। योर ऑनर, वैसे कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है और बाकी के जो 3 मर्डर्स हुए हैं उस वक्त आभा जेल में थी। तो मिस दीक्षित, कृपया साफ तौर पर बताएं, यह अदालत जानना चाहती है कि आप अब भी आभा तनवर के खिलाफ सारे जुर्म साबित कर सकती हैं? फिलहाल नहीं है योर ऑनर। तो आप आभा तनवर को तभी अरेस्ट कीजिए जब आपके पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हो। यह अदालत सभी पक्षों और दलीलों को सुनने के बाद आभा तनवर को सभी आरोपों से मुक्त करती है। लेकिन यह इस केस का आखिरी फैसला नहीं है। यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि वो जल्द से जल्द माया सहगल का पता लगाएं और उसे इस अदालत के समक्ष पेश करें। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। क्या हुआ सर? आप तो ये केस जीत गए, फिर भी आप उदास लग रहे हैं। नहीं, मैं खुश हूं इस बात से कि मैंने अपने मुवक्किल को निर्दोष प्रमाणित किया। साथ में दुख इस बात का है सुनहरा कि सत्य तक नहीं पहुंच पाया मैं। असल हत्यारा या हत्यारिन जो भी है उस तक नहीं पहुंच पाया। सर वो तो डेफिनेटली माया ही हो सकती है। पर वो गई कहाँ? गायब भी इस तरह हुई कि कुछ पता नहीं चल रहा है। हेलो मिस्टर पाठक। मिस्टर पाठक, आपका चेक। थैंक यू। मिस्टर पाठक, कहाँ खो गए आप? नहीं, यही हूं। बस ऐसे कुछ विचार उठा मन में। थैंक यू, धन्यवाद। सर, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। अगर कोई और वकील होता तो मैं तो शायद अब तक जेल में ही होती। थैंक यू सो मच सर, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और हम सुनहरा पीछा करो इसका। साभा का जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो, जाओ। जल्दी चलो, टैक्सी वेट कर रही है। बुरखे में कौन? ये नकाब उठा। मेरी आंटी है। बेवकूफ समझती हूँ हमें। अगर आंटी है तो गैरेज में क्या कर रही थी? आप अपना बुरखा खोलिए, आप जो भी हैं। नकाब उठाओ। योर ऑनर, जिसकी हमें तलाश थी, खोज थी, वो पकड़ में आ गई है। तलाश तो हमें माया की थी, लेकिन माया तो कहीं नजर नहीं आ रही है मिस्टर पाठक।
और आपकी मुवक्किल आभा अभी भी कटघरे में है, लेकिन अभी तो वो बरी हो गई है। तो हमें किसकी तलाश थी? मुझे बोलने का अवसर देंगी तो? I was just curious. योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं प्रस्तुत करूं उन्हें अदालत में। अनुमति है। धन्यवाद। दवे साहब ले आई। तो आप न्यायाधीश महोदय को अपनी पहचान स्वयं देंगी या मैं बता दूं? चलिए बताइए दे। योर ऑनर, ये है मेरे मुवक्किल आभा की बड़ी बहन। जरा उठाइए अपना नकल। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। माया सहगल? जी नहीं, माया सहगल नहीं योर ऑनर। इनके पासपोर्ट के अनुसार इनका नाम विभा तनवर है। विभा तनवर मतलब आभा की बहन? जी, आभा की बड़ी बहन। पर ये आपको कैसे पता चला? बोलने का अवसर तो दीजिए आप, बीच में प्रश्न पूछती रहती हैं। योर ऑनर, हुआ ये कि जब आपने मेरी मुवक्किल आभा को रिहा किया, ये मेरे ऑफिस आई मेरी फीस देने, तब मैंने इनकी उंगली पर एक विचित्र अंगूठी देखी। वैसी अंगूठी मैंने माया जी की उंगली पर भी देखी थी। पहले तो मुझे लगा कि संयोग से होगा योर ऑनर, किंतु फिर भी मन नहीं माना। मैंने जब इंटरनेट पे रिसर्च किया तो पाया कि वो टिया ज्वेलरी का सिस्टर सीरीज है योर ऑनर। सिस्टर सीरीज से कुछ संदेह होने लगा योर ऑनर मुझे। फिर मैंने सोचा कि ये एक जैसी हंसी दोनों की, एक जैसी मुस्कुराहट, वही आंखें, संयोग तो नहीं हो सकता। तभी मैंने अपने सहायकों से आभा का पीछा करने को कहा तो उन्होंने विभा को जकड़ लिया। योर ऑनर, विभा जी देश छोड़कर विदेश भागने की तैयारी कर रही थी जब पकड़ी गई, और इनके लिए टैक्सी इनकी बहन ने ही मंगवाया था। मतलब विभा, तुम ये नागिन वाला सारा खेल खेल रही थी? तुम ही हो असली मर्डरर? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने ही सबको सांप से डसवाया। पर क्यों? तुम्हारे बारे में मैंने अभी अभी पढ़ा। उन डॉक्यूमेंट में जो मिस्टर पाठक ने अदालत में जमा करवाए थे, अमेरिका में काम करने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मिलियंस डॉलर कमाती है, उसे भारत में आकर 4 स्टूडेंट्स को सांप से डसवा कर मरवाने की क्या जरूरत थी? क्यों किया तुमने ऐसा? योर ऑनर, समय मैं अदालत में एक स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। वो ये कि विभा ने केवल 3 हत्याएं की है योर ऑनर। कोयल की हत्या इन्होंने नहीं की। नहीं योर ऑनर, ये झूठ है। मैंने ही कोयल को मरवाया था। मैंने उसे सांप से डसवाया था। झूठ मत बोलिए विभा जी, आप जो कह रही हैं वो असंभव है। योर ऑनर, इनकी लगेज की छानबीन पर पुलिस को ये टिकट मिली है, जिस टिकट पर ये न्यूयॉर्क से मुंबई आई थी। तारीख कोयल की हत्या के 1 दिन बाद। ये संभव नहीं है विभा जी कि आप न्यूयॉर्क में थी और आपने न्यूयॉर्क से यहां कोयल की हत्या की। सही है मिस विभा, जब कोयल की मृत्यु के दिन आप इंडिया में थी ही नहीं, उसके अगले दिन आपने मुंबई का प्लेन पकड़ा, तो आप कोयल को कैसे मरवा सकती हैं? पर सवाल ये है योर ऑनर कि अगर विभा ने कोयल का मर्डर नहीं किया तो असली कातिल है कौन? योर ऑनर, बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है मुझे कि हत्यारिन एक नहीं 2 थी। दूसरी हत्यारिन मेरी ही मुवक्किल आभा है। साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आभा आपकी मुवक्किल है। आप जीता हुआ केस हार रहे? मेरे निजी हार जीत की परवाह नहीं है मुझे मिस दीक्षित। असत्य पर सत्य की जीत होनी चाहिए। Am I right or am I right? जी योर ऑनर, ये सच है कि कोयल के कमरे में उस सांप को मैंने ही छोड़ा था। वो सेम कोबरा जो
जो मैंने लैब से चुराया था। पर तुमने ऐसा क्यों किया आभा? सिक्कों के लालच में, और मैं अपनी इंसल्ट का बदला भी लेना चाहती थी। कोयल के घर से सिक्के लेकर मैंने अपने घर में छुपा दिए और नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी सिस्टर को फोन पर बता ही रही थी कि हाँ दी, सोने के असली सिक्के, और वो भी एक नहीं पूरे 100। हम तो करोड़पति बन जाएंगे। एक मिनट दी, कोई आया है। पुलिस? मिस आभा जी? आपको कोयल शर्मा की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं इंस्पेक्टर, मैंने किसी का खून नहीं किया है। आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया इंस्पेक्टर। वी को फोन पे सब पता चल चुका था और मैं हैरान रह गई जब वो 2 दिन बाद मुझसे मिलने जेल में आई। आभा, घबरा मत, मैं यहाँ तुझे छुड़ाने आई हूँ। सिक्के चले गए तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। ये नागिन वाला खेल जो तूने शुरू किया है, मैं उसे जारी रखूंगी और सबको यकीन दिला दूंगी कि इच्छाधारी नागिन ने ही कोयल को मारा है। तू मुझे सिर्फ एक बात बता, उस कोबरा को तूने कहाँ छुपा के रखा है? उस कोबरा को मैंने हमारे पुराने वाले गराज में छुपा के रखा है। फिक्र मत कर, मैं हूँ। उसके बाद आगे जो भी कुछ हुआ, उसके लिए मेरा सिर्फ यही पर्पस था कि सबको यकीन हो जाए कि वाकई में नागिन सबको मार रही थी। इसीलिए मैंने सब जगह जानबूझ के सबूत भी छोड़े थे। विहान की मेड और पुलिस कांस्टेबल, उन दोनों को मैंने पैसे दिए थे झूठी गवाही के लिए, ताकि सबको लगे कि माया ही वो नागिन है और अब हर रिहा हो जाए। सपेरा भैरव के गेटअप में मैं ही गई थी आभा से मिलने। देख आभा, टाइम आ गया है फाइनल पत्ता खेलने का। मैं इस सांप को यहाँ छोड़कर जाऊंगी, लेकिन तू घबराना मत। बस किसी भी तरह से इसको मार डालना और सबको लगेगा कि अगर नागिन खत्म तो केस खत्म। और फिर सांप के मरने के बाद वैसा ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। आभा रिहा हो गई इन लैक ऑफ एविडेंस, और मैं भी बस यूएस की फ्लाइट पकड़ के जाने ही वाली थी कि ये अदालत आभा तनवर को बरी करने के अपने फैसले को वापस लेते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और उनके साथ साथ उनकी बहन विभा तनवर, इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड। मिस्टर पाठक। हाँ जी। एक बात पूछना चाहूंगी, हार कर जीतने वाले को तो बाजीगर कहते हैं, लेकिन आप तो जीता हुआ केस हार गए। आपको मैं क्या कहूँ? मुझे? केडी पाठक?